नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रीनू यादव। खास खबर में सबसे पहले बात छतरपुर से बड़ी खबर की। अफसरों पर भड़के राजनगर विधायक विक्रम सिंह नाती राजा ने फटकार लगाई। कांग्रेस जिला अध्यक्ष मनोज त्रिवेदी से तीखी बहस हुई। एयरपोर्ट के अंदर कार्यकर्ताओं को न जाने देने से भड़के कार्यकर्ताओं को खजुराहो एयरपोर्ट के अंदर जाना था। सीएम कमलनाथ का स्वागत करने के लिए जाना था। सतना जाने के लिए खजुराहो एयरपोर्ट पहुंचे थे सीएम, तो वहीं कार्यकर्ताओं की सूची को लेकर बहस हुई। अपने कार्यकर्ताओं का सूची में नाम न रखने का आरोप लगाया गया है। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर बड़ी बहस हो गई थी। छतरपुर से खबर है, अफसरों पर भड़के राजनगर विधायक विक्रम सिंह नाती राजा ने फटकार लगाई। कांग्रेस जिला अध्यक्ष मनोज त्रिवेदी से भी तीखी बहस हो गई। एयरपोर्ट के अंदर कार्यकर्ताओं को ना जाने देने से भड़क गए। कार्यकर्ताओं को खजुराहो एयरपोर्ट के अंदर जाना था, लेकिन नहीं जाने दिया गया। सीएम कमलनाथ का स्वागत करने के लिए जाना था। सतना जाने के लिए खजुराहो एयरपोर्ट पहुंचे थे सीएम। कार्यकर्ताओं की सूची को लेकर बहस हुई है। सुनिए, आप नाम देंगे, आप कोई और चलेगा। जिसका नाम था उसका आया कि नहीं आया, जिसका टिक था बताइए ना। वही तो जितने नाम आएंगे वही तो करेंगे। ये बोलिए ना, आईडी शेयर भी करी भाई साहब। और अधिक जानकारी के साथ संवाददाता सुनील जुड़ गए हैं। सुनील, अफसरों पर राजनगर विधायक भड़क गए, पूरा मामला बताएं। तस्वीरों में साफ देख सकते हैं किस तरह से जो राजनगर विधायक नाती राजा हैं, वो एकदम से जो अधिकारी थे वहां पर ड्यूटी के दौरान उनके ऊपर भड़क गया। उनका ये कहना था कि जो कार्यकर्ता है वो सीएम के स्वागत के लिए आए थे, लेकिन उनको एयरपोर्ट के अंदर नहीं जाने दिया गया है। जबकि ये अधिकारियों का ये कहना था कि स्वयं की जो सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर जो सूची उन्हें उपलब्ध कराई गई, उसी सूची के आधार पर ही वे कार्यकर्ताओं को अंदर जाने देंगे, अन्य किसी को भी कार्यकर्ता को अंदर नहीं जाने देंगे। इसी बात को लेकर जो है जो विधायक जी भड़क गए। उसके बाद जो जिलाध्यक्ष मनोज त्रिवेदी से उनसे भी उनकी तीखी बहस हो गई। उनका ये कहना था कि आप जो मैं लिस्ट दूंगा उसको उन कार्यकर्ताओं को अंदर जाने दीजिए। जबकि जिलाध्यक्ष का ये कहना था कि मैं जिलाध्यक्ष हूँ और पांचों जो पूरे जिला है, जिले के जो प्रमुख कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी है, उनकी लिस्ट बना के दूंगा, मुझे राजनगर की लिस्ट बना दीजिए। इन्हीं सब बातों को लेकर यहाँ पर बिल्कुल ये देखा गया कि जो कांग्रेस की अंदरूनी कलह है वह सामने निकल कर आई है। जी बिल्कुल, चूंकि बड़ा कार्यक्रम था और सभी की चाहत थी कि क्यों ना सीएम से मुलाकात की जाए, उनका स्वागत किया जाए, तो मामला शांत हुआ कि नहीं हुआ सुनील बाद में, और मुलाकात हो पाई या नहीं हो पाई? कई कार्यकर्ताओं को उनको अंदर नहीं जाने दिया, जिसके चलते उनकी सीएम से मुलाकात नहीं हो पाई। क्योंकि सीएम जो है कुछ देर के लिए ही एयरपोर्ट पहुंचे थे। एयरपोर्ट के अंदर से ही उन्हें जो है सतना जाना था, सतना कार्यक्रम था उनका। वहां से उनको सतना से खजुराहो एयरपोर्ट पर लौटना भी है, लेकिन लौटने को लेकर भी कार्यकर्ता वहां पर डटे हुए हैं कि उनको सीएम से मुलाकात करनी है। अभी भी गहमा की वहाँ स्थिति बनी हुई है। जबकि जिलाध्यक्ष का ये कहना था कि हमने जो सूची उपलब्ध कराई उसी हिसाब से अंदर जाने, कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारी है उनकी लापरवाही से ये सब बातें सामने आ रही है। जी, कार्यकर्ताओं की सूची को लेकर भी बहस हुई है। यहाँ पर अपने कार्यकर्ताओं का सूची में नाम न रखने का आरोप लगा रहे हैं। जी बिल्कुल, प्रमुख वजह यही रही है, जो विवाद की जड़ था वो यही था कि जो सूची को लेकर ही बहसबाजी हुई है। उनका कहना था कि जो हमने जो नाम दिए थे उसमें वो नाम उनकी सूची में नहीं जोड़े गए हैं, जो अंदर जाने की सूची थी, जिसको लेकर जो लेकिन प्रशासन का ये कहना था कि जो उनको सूची उपलब्ध कराई गई उसी हिसाब से अंदर जाने दिया है। लेकिन कई कार्यकर्ता वहाँ पर बाहर खड़े दिखाई दिए जिनके सूची में नाम भी था, उसके बावजूद भी उनको अंदर नहीं जाने दिया गया, जिसको लेकर ही राजनगर जो विधायक है वो भड़क गए थे। जी बिल्कुल सुनील, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो सुना आपने, यहाँ पर कई सारे मसले थे। सीएम कमलनाथ का स्वागत करना चाह रहे थे और अधिकारियों ने अंदर जाने नहीं दिया, जिसकी वजह से काफ़ी भड़क गए। और आपको बता दें कि अपने कार्यकर्ताओं की सूची में नाम न रखने का भी उन्होंने आरोप लगाया है। सीएए पर जागरूकता के नाम से केंद्र सरकार आज से देशव्यापी अभियान चला रही है। अभियान के तहत केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार आज रायपुर पहुंचे। रायपुर पहुंचने पर केंद्रीय मंत्री ने न्यूज 18 से खास बातचीत करते हुए कहा कि सीएए पर लोगों के बीच विरोधियों द्वारा भ्रम फैलाया जा रहा है। आने वाले समय में सच्चाई सबके सामने होगी तो लोग विरोध करना छोड़ देंगे। केंद्रीय मंत्री से बातचीत की हमारे संवाददाता अवधेश मिश्रा ने। सीएए को लेकर देश भर में एक भ्रम की स्थिति बनी हुई है, कई जगहों पे विरोध जारी है। हमारे साथ चर्चा करने के लिए केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार हैं। सर, सीएए को लेकर इतना विरोध क्यों हो रहा है? मैं तो उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ और जिस जिले का हूँ वहाँ भी मैं
सामान्यतः सप्ताह में 2 दिन रहता हूँ। दिल्ली में जब मैं रहता हूँ तो भी मैं देखता हूँ कि जैसे मैंने कहा कि 4 विश्वविद्यालयों में विरोध है, और बड़े सम्मान के साथ कहना चाहता हूँ कि अखबार वालों ज़्यादा प्रेम कर लेते हैं इन समाचारों से। सर लेकिन आप लोग समझा क्यों नहीं पा रहे? अखबार का प्रेम है, चैनल का प्रेम है, आप लोग समझा क्यों नहीं पा रहे? जब मैंने मान लिया कि 2 और 2 5 होते हैं, तो आप लाख कहते रहो 4 हैं, तो कौन 4 मानेगा? तो सर लेकिन आप लोग केंद्र में है, आप लोग 2 और 2 5 क्यों मानेंगे? देश आज़ादी के बाद जो काम तत्काल हो जाने चाहिए थे, जो उस समय की सरकारों ने अगर वो काम नहीं किए, अब हम जब कर रहे हैं तो लोगों को बहुत बुरा लग रहा है। ये तो सारे चैप्टर ख़त्म करे जा रहे हैं, सारी समस्याओं का हम लोग हल करे जा रहे हैं। अब आगे सिवाय विकास के और किसी किस्म की कोई बात होगी ही नहीं। लाखों लोग सड़कों पे हैं, असम से लेके पूर्वोत्तर से लेके मध्य भारत तक। संशोधन करिए, लाखों लोग नहीं है। आपके गिनती में कितने होंगे? चंद लोग हैं। चलिए चंद लोग सड़कों पे देश के अंदर अभी मैंने कहा 250 यूनिवर्सिटीज़ हैं, 10 से 11 विश्वविद्यालयों में विवाद हुआ, उसमें भी केवल 4 में हुआ। तो अब आप इसको लाखों लोग अगर कहें तो देश की आबादी 125 करोड़ है। हमें कुछ बातें समझ में आनी चाहिए। मेरा मानना है कि ये ऐसा विषय है कि इस जब लोकसभा के अंदर जब इस पर चर्चा हुई थी, आप जिन साथियों ने भी चर्चा को सुना होगा उन सबको ये विश्वास हो गया होगा कि कोई ऐसी गंभीर बात नहीं हो रही है, अच्छी बात हो रही है, और सामान्यतः सबने इसका समर्थन किया। सर विरोध के रैली में लोग ज़्यादा जुटते हैं, समर्थन के रैली में लोग कम जुटते हैं, इसका क्या वजह मानते हैं? अब मैं इस पर टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ, विरोध की रैली कहाँ हो रही है देखते हैं, बात करते हैं। पर मेरा मानना है कि अगर किसी को कोई शक वक है तो उसको मिलकर दूर करने का काम कर रहे हैं। केंद्र सरकार पूरी बीजेपी एक अभियान चला रही है इसको लेके देश भर में, दिल्ली से शुरुआत भी हुई, आप भी छत्तीसगढ़ आए, तो क्या आवश्यकता पड़ गई कि आप लोग को ऐसा प्रदेश व्यापी अभियान चलाना पड़ा? लोगों को वास्तविकता की जानकारी मिले, और जैसा अभी आपने बताया कि भाई कुछ विरोधी विचार ज़्यादा तेज़ी से आ जाते हैं, तो उसमें स्पष्टीकरण लोगों के समझ में रहे, जानकारी में रहे। मुझे लगता है कि धीरे धीरे लोगों की समझ में आ रहा है। एक आखिरी सवाल सर, इस समस्या का समाधान कब तक हो जाएगा और क्या मानते हैं आप समाधान? मेरा मानना है कि हमने एक साथ समाधान के कई काम शुरू कर दिए थे। लोगों को अंदाजा नहीं था धारा 370 खत्म हो जाएगी, सारे काम हो जाएंगे, सब अच्छे कदम उठते जा रहे हैं। तो कुछ लोगों के मन में बहुत तकलीफ हो रही है कि अब कोई इशू ही नहीं रहा है। मैं ऐसा मानता हूं कि आने वाले समय में आप अपने आप महसूस करेंगे, जब बजट सत्र पेश होगा तब सब स्थिति सामान्य हो जाएगी। चलिए, मतलब ये कि आने वाले समय में स्थिति सामान्य होगी, देश के लोग भी तमाम चीज़ों को समझेंगे और लोग साथ देंगे। बहरहाल देखना होगा कि केंद्र सरकार के इस अखिल भारतीय अभियान का असर आम लोगों पे और खास करके उन लोगों पे जो इसका विरोध कर रहे हैं उन पे क्या पड़ता है। कैमरा पर्सन रोहित श्रीवास्तव के साथ अवधेश मिश्रा, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़। गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पिछले 5 साल से दिल्ली में विकास का काम रुक गया है। मैं दिल्ली की जनता को कहना चाहता हूं, 5 साल से सरकार चली, उसने क्या किया ये आपको हिसाब मांगना चाहिए केजरीवाल से। अभी ये जो कह रहे हैं वो सारी चीजें उनको भी मालूम है पूरी नहीं करनी है, इसलिए कह रहे हैं। मित्रों, जहां तक नरेंद्र मोदी जी का सवाल है, हमने कहा था कि अनधिकृत कॉलोनी को अधिकृत बनाएंगे, लोगों को अपने घर का मालिक बनाएंगे। 2019 में कहा था, 19 समाप्त होते होते इस सरदार हरदीप सिंह पुरी यहां बैठे हैं, मोदी जी ने उनको आदेश दिया और उन्होंने अनधिकृत कॉलोनियों को अधिकृत बनाने की शुरुआत कल रजिस्ट्री कर दी। मैं कहना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, अनधिकृत कॉलोनियों के 40 लाख लोगों तक आप जाइए और बताइए कि नरेंद्र मोदी जी ने। मित्रों, सिख दंगे, सिखों पर जो नरसंहार हुआ 84 के 85 के अंदर, उसके अंदर 3300 से ज्यादा सिख भाइयों बहनों को कत्लेआम कर दिया। कांग्रेस की सरकारें उनके गांव पर मरहम नहीं लगाती,
नरेंद्र मोदी सरकार आई, राजनाथ सिंह गृह मंत्री थे, हर परिवार को ढूंढ ढूंढ कर 5 लाख का मुआवजा देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने। और खबर नारायणपुर से है, जहां पर नक्सलियों ने ग्रामीण की हत्या की है। मुखबिरी के शक में पीट पीट कर ग्रामीण को मार डाला। छोटे डोंगर के मढ़ुनार में वारदात को अंजाम दिया गया। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं नारायणपुर से, नक्सलियों ने ग्रामीण की हत्या कर दी। मुखबिरी का शक था ग्रामीण के ऊपर और इस वजह से नक्सलियों ने ग्रामीण को पकड़ा, उसे पीटा और पीट पीट कर उसे मौत के घाट उतार दिया। छोटे डोंगर के मढ़ुनार में इस वारदात को अंजाम दिया गया है। गांव में दहशत है और आपको ये भी बता दें कि कोई पहला मामला नहीं है जब मुखबिरी के शक में किसी ग्रामीण को मारा गया है। इसके पहले भी कई हत्याएं हो चुकी हैं, कई वारदातों को नक्सली अंजाम दे चुके हैं। एक बार फिर से नारायणपुर से ऐसी ही खबर सामने आ रही है, जहां पर नक्सलियों ने बौखलाकर ग्रामीण को मुखबिरी के शक में पकड़ा, उसको जमकर पीटा और पीट पीट कर उसे मौत के घाट उतार दिया। तो छोटे डोंगर के मढ़ुनार में इस वारदात को अंजाम दिया गया है। अब जो अन्य ग्रामीण है वो दहशत में है। अब पुलिस के मुखबिरी का शक जब किसी ग्रामीण पर होता है तो नक्सली उसे तुरंत मार देते हैं, पीट पीट कर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। और ऐसे ही एक बार फिर से मामला सामने आया है, जब पुलिस मुखबिरी का शक एक ग्रामीण के ऊपर हुआ तो उसे पीट पीट कर नक्सलियों ने मौत के घाट उतार दिया। छोटे डोंगर के मढ़ुनार में इस वारदात को अंजाम दिया गया है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं नारायणपुर से और संवाददाता विवेक श्रीवास्तव जुड़ गए हैं। विवेक, कई हत्याएं हो चुकी हैं, एक बार फिर से ऐसे ही मामला जब मुखबिरी के शक में ग्रामीण की हत्या की गई है। देखिए, मुझे बता दूं कि ये कल रात की घटना है। नक्सली मढ़ुनार पहुंचे थे, वहां पर ग्रामीण घर में सोया हुआ था। घर से बाहर निकालकर पहले उसने जमकर पिटाई की, फिर उसका गला घोटकर हत्या कर दी गई है। अब ये पहला मामला नहीं है कि जिस तरीके से मुखबिरी के शक में किसी निर्दोष की जान ली हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी जो नक्सली के बड़े लीडर मारे गए, उससे नक्सली अब अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रहे हैं और उस हालात में वो लोगों पर दहशत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। जी बिल्कुल। अब इसके बाद से क्या एक्शन लिया जा रहा है, क्योंकि ऐसी कई घटनाएं हो चुकी हैं विवेक, कई ग्रामीणों को ऐसा मारा जा चुका है, मुखबिरी का शक होता है, उसे पीट पीट कर मार दिया जाता है, तो क्या कोई एक्शन इस पर अब? देखिए, घटना की जानकारी, हालांकि ग्रामीण दहशत में थे, अभी भी इस क्षेत्र में दहशत फैला हुआ, ग्रामीण भी दहशत में है। और आज सुबह जब पुलिस को परिवार वालों ने इसकी सूचना दी, तब वहां पे पुलिस मौके पर पहुंची है और सर्चिंग गश्त की बात कह रही है। पूरे मामले की जांच करेंगे, लेकिन ये हर बार वही बहाना है कि सर्चिंग गश्त किया जाएगा और आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा और नक्सली बेकसूरों की जान लेते हैं। पुलिस सिर्फ सर्चिंग और अपराध दर्ज करने में ही बिजी रहती है। जी भाई, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो सुना आप यहाँ पर पुलिस की सख्ती, यहाँ पर यदि हो तो ग्रामीणों की जान बचाई जा सकती है, लेकिन जिस तरीके से मुखबिरी के शक में एक बार फिर से ग्रामीण को पीट पीट कर उसे मार दिया गया, गला दबाकर उसकी हत्या कर दी गई, ऐसे ही कई मामले पहले भी सामने आ चुके हैं और नक्सली इस वक्त बौखलाए हुए हैं क्योंकि उनके खिलाफ लगातार एक्शन लिया जा रहा है। और यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, हम जल्द हाजिर होंगे। नगर पालिका सूरजपुर में नगर पालिका अध्यक्ष बनाने को लेकर कांग्रेस का लगातार बैठकों का दौर जारी है। नगर पालिका सूरजपुर के 18 पार्षद सीटों में से 13 पार्षद कांग्रेस के निर्वाचित होकर बहुमत में हैं। ऐसे में अध्यक्ष बनने की होड़ में ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष समेत 3 दावेदारों के बीच कांग्रेस एक सहमति बनाने में जुटी हुई है। जहां आपसी सहमति नहीं बनने के कारण कांग्रेस की परेशानी बढ़ रही है। वहीं नगर पालिका में करारी शिकस्त के बाद बीजेपी पदाधिकारी कांग्रेस की गलत नीति के कारण अपनी हार बता रहे हैं। साथ ही कांग्रेस के बहुमत के बाद भी अध्यक्ष पद को लेकर एक सहमति नहीं बनने को लेकर तंज कसते नजर आ रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस पदाधिकारी सभी बातों को नकारते हुए 6 जनवरी को अध्यक्ष के नाम पर सहमति बनने का दावा कर रही है।
गरियाबंद में पंचायत चुनाव शुरू होते ही राजनीतिक पार्टियों में गुटबाजी खुलकर सामने आ गई है। हालांकि बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियां इस बात पर पर्दा डालते हुए चुनावों में जीत का दावा कर रही हैं। बीजेपी ने जिला पंचायत सदस्यों के 11 में से 10 प्रत्याशियों को अधिकृत कर दिया है। इनमें से 9 ने एक साथ नामांकन भी दाखिल कर दिया है। एक सदस्य श्वेता शर्मा क्षेत्र क्रमांक 2 से अधिकृत होने के बाद भी नामांकन दाखिल नहीं किया और उन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। श्वेता शर्मा वर्तमान में जिला पंचायत अध्यक्ष भी हैं और उनके चुनाव न लड़ने के पीछे आपसी गुटबाजी बताई जा रही है। कांग्रेस ने हालांकि अभी तक अपने किसी भी प्रत्याशी को अधिकृत नहीं किया है, लेकिन उसके बावजूद जिलाध्यक्ष और राजिम विधायक अमितेश शुक्ल आमने सामने आ गए हैं। जिलाध्यक्ष वैशाखू राम साहू पार्टी के निर्देश का हवाला देकर जल्द ही अधिकृत प्रत्याशियों की सूची जारी करने की बात कह रहे हैं। पार्टी के जो चिन्हित प्रत्याशी हैं सब अपने दल बल समर्थकों के साथ में आज उपस्थित हुए हैं। ये कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं है, लेकिन जो समर्थन मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी को, उसको देख करके आप भी और ग्रामवासी भी बोल रहे हैं ये शक्ति प्रदर्शन है। नहीं, देखिए न, हम लोगों में यहाँ जितने हैं उसमें से खाली जिला अध्यक्ष जो है वही अधिकृत सूची जारी करेंगे। हमारे जो प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय मोहन मरकाम जी, उनकी अनुमति से प्रदेश जिला अध्यक्ष ही। जगदलपुर नगर निगम के चुनाव में कांग्रेस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, लेकिन पूरी चुनाव प्रक्रिया में कांग्रेसियों को बीच जमकर गुटबाजी भी देखने को मिली है। चुनाव के पहले 5 बार के पार्षद रहे यशवर्धन राव सभापति के दावेदार थे, लेकिन दौरे से बाहर होने के बाद यशवर्धन राव काफी खफा रहे और कहा कि पार्टी ने मेरा गला काट दिया। लेकिन चुनाव के बाद उनके सुर बदले बदले नजर आए। पहले तो गुस्से का इजहार किया, बाद में उस बात को ऑफ द रिकॉर्ड कह दिया। काटे पुलिस गला काटे, पुलिस गला काटे, पुलिस गला काटे, पुलिस गला काटे, पुलिस गला काटे। जब नेताजी की पार्टी से नाराजगी के बारे में पूछा गया तो सुनिए कैमरे के सामने उन्होंने कैसे सफाई दी। मैं कोई दौड़ ओड़ में नहीं था। संगठन का आदेश सिरोधार है। संगठन ने जिसके लिए आदेश किया वो बनी सभापति, और अपन संगठन के आदमी ब्लॉक अध्यक्ष हूँ। जो संगठन बोलेगा वो उसका आदेश का पालन होगा। कोई नाराजगी नहीं, कोई आपने भी कहा कि कांग्रेस ने एक गला काटा है। नहीं, वो ऑफ द रिकॉर्ड अपन कुछ ही बोलते हैं। ऑन द रिकॉर्ड, ऑफ द रिकॉर्ड में हम दोस्त यारी में बात करते हैं। बाकी ऑन द रिकॉर्ड ये है कि हमारी सभापति, हमारा महापौर, हमारा MIC, हम जो चाहते थे वो हम। राजनांदगांव नगर निगम में कांग्रेस का कब्जा हो गया है। कांग्रेस ने भाजपा के गढ़ को ध्वस्त कर दिया है। कांग्रेस की हेमा देशमुख ने भाजपा की शोभा सोनी को हराकर मेयर पद पा लिया है और कांग्रेस की हेमा देशमुख को 31 मत मिले हैं और भाजपा की शोभा सोनी को 20 मत मिले हैं। इस तरह से कांग्रेस ने 11 मतों से जीत हासिल की और सभापति के पद पर भी कांग्रेस ने कब्जा जमाया है। कांग्रेस के हरिनारायण धकेता ने 10 मतों से भाजपा के शिव वर्मा को हराया। जीत के बाद कांग्रेस उत्साह में है। जीत का जश्न मनाते हुए कांग्रेस भवन से विजय रैली निकाली गई। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। नेताजी से अगर बढ़ गई हो दूरियां, सिस्टम नहीं समझ